तो ट्रेडिंग इसी तरीके से चलती है मेरे भाई। अगर आप लोग का विन रेट अच्छा है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड कम रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो आपका विन रेट कम रहेगा, एंड अगर दोनों अच्छा है तो आपको महीने में कुछ ही ट्रेड मिलेंगी जो आप ले सकते हो, केवल कर ही देगी, बस मुझे टिके रहना है। तो मैंने छोटे छोटे ट्रेड लिए भाई, लॉस हो रहे थे, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा था मेरे कि हाँ भाई कैसे करके मुझे 3 डे कंप्लीट करने हैं, पे आउट तक पहुंचना है, बड़ी मुश्किल से पास किया है, फर्स्ट है, पे आउट लेके ही रहना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत हिट कर रही थी, तो मैंने लॉस करना चालू कर दिया भाई। ठीक, आप अगर 2 से 4% टारगेट करोगे, जो एक रियल नंबर टारगेट करोगे कि हाँ इतना अमाउंट मैं बना सकता हूँ, रियल अमाउंट 2-4% अगर मैं बना ले रहा हूँ अपने अकाउंट से, ठीक है, तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। जहाँ आप लालच किए कि मुझे 10%, 20%, 40% अकाउंट डबल करना है, तो वहीं पर आपका काम हो चुका। सो भाई आज से 1 साल पहले मुझे लगता था कि फंडेड अकाउंट इन प्रोफर्म ये सब एक बस मार्केटिंग के लिए हैं चीज़ें, ठीक है, ये रियली में वर्क करती भी हैं, पे आउट्स मिलते भी हैं, नहीं मिलते हैं। हालांकि कुछ इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स को देखता था तो लगता था हाँ सही है, बट जब तक वो खुद ना कर लो ना, एक होता है अंदर से वो चीज़ यकीन में नहीं बदलती है, लाइक कि हाँ ये सही में होता है। तो आज भाई मुझे ये विश्वास हो चुका है कि हाँ भाई ये चीज़ें असलियत में वर्क करती हैं एंड पे आउट आते हैं, ठीक है। हालांकि यूट्यूब पे आप लोग को भी पता है कि 70 से 80% लोग जो होते हैं वो फुल ट्रांसपेरेंसी से चीज़ें नहीं बताते हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट ही दिखाते हैं, लॉस नहीं दिखाते हैं, ठीक है। बट मैं ट्राई करूँगा, मैं 100% ट्रांसपेरेंसी से आप लोग को सारी चीज़ें दिखाऊँ, कितने मैंने अकाउंट लॉस किए एंड कितने अकाउंट मैंने पास किए, ठीक है। तो इस वीडियो में, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी बिकॉज कि मैं इस वीडियो में ना हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, किस तरीके से मैंने अपना फेज़ 1 फेज़ 2 पास किया। हालांकि ये वीडियो मैंने बना रखी है पहले से एंड उसी अकाउंट पे मैंने पे आउट भी लिया है जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। फेज़ 1 एंड फेज़ 2 कैसे पास किया है आप लोग जाके देख सकते हो, बट इस वीडियो में भी एक शॉर्ट तरीके से मैं बता दूंगा फेज़ 1 फेज़ 2 कैसे पास किया। बट मेन जो डैशबोर्ड में दिखाने वाला हूँ वो मैं फेस अपना लाइव अकाउंट को दिखाने वाला हूँ, उसमें मैंने किस तरीके से अपने ट्रेड्स पंच किए, क्या मैंने रिस्क रिवॉर्ड रखा, स्ट्रेटजी हो गई, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में मैं, ठीक है। कुछ भी चीज़ इस वीडियो में आप लोग को ऐसा नहीं लगेगा कि मिस हो गई। फंडेड अकाउंट एंड परफॉर्म जो गॉड फंडेड ट्रेडर का जो है 2 स्टेप का हर एक चीज़ डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। और ये मेरा फर्स्ट पे आउट है, तो भाई ज़रूर इसका मैं, आप लोग देख सकते हो सर्टिफिकेट ये स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। एंड चलो सर्टिफिकेट तो हो गया, बाकी मैं रिफ्रेश करके भी दिखाई दूंगा वेबसाइट पे, ठीक है। ओके, तो ये रहा गॉड फंडेड ट्रेडर का मेरा डैशबोर्ड, इस पे आप लोग देख सकते हो ये तो 10K के दो हैं, ये पे लेटर वाले चैलेंज है, जो हम नॉर्मल खरीदते हैं 5K का अकाउंट उसके साथ ये फ्री में मिलते हैं। हालांकि इनको मैं यूज नहीं करता क्योंकि इनके रूल्स कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हैं एंड इनका जो प्राइस है आप पास करने के बाद जब इनको पे करोगे तो वो कुछ ज़्यादा ही हाई है, तो इनको मैं अवॉइड करता हूँ, ये बस मेरे डैशबोर्ड में पड़े रहते हैं, ठीक है। अब ये आ गया मेरा लाइव अकाउंट जो अभी चल रहा है जिससे मैंने पे आउट लिया है, और इसका ये रहा फेज़ 1 फेज़ 2 जो मैंने ऑलरेडी पास कर रखा है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ लाइव अकाउंट, ठीक है। फेज़ 1 और फेज़ 2 कैसे पास किया उसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो वही सेम चीज़, वही सेम स्ट्रेटजी, ठीक है, सेम टू सेम वही चीज़ मैंने फंडेड अकाउंट में भी किया है, जिस स्ट्रेटजी से, जिस रिस्क एंड रिवॉर्ड से मैंने फेज़ 1 और फेज़ 2 पास किया है। तो वो दोनों बताने का कोई इतना बड़ा मतलब होगा नहीं, वीडियो खामा बहुत बड़ी हो जाएगी। तो फटाफट से चलो आप लोग को दिखा देता हूँ मेरा जो लाइव अकाउंट का डैशबोर्ड है वो। उससे पहले चलो आप लोग को ये दिखा देता हूँ जो मैंने विड्रॉल लगाया था, ठीक है, उसका जो पे आउट है ये रहा, अप्रूव हो चुका है, यहाँ पर अप्रूव लिखा आ रहा है एंड आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो नेक्स्ट विड्रॉल है वो मैं लगा सकता हूँ 10 जुलाई को, ठीक है। उसके पहले मैं विड्रॉल नहीं लगा सकता हूँ, ओके। तो मैंने राइस के थ्रू यहाँ पर पेमेंट लिया था। अगर मैं होम पे आ जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो $80 मुझे मिला था, $100 का मैंने पे आउट लगाया था, 80% स्प्लिट है, ऐसी 80% स्प्लिट करके मुझे $80 मिला है। तो चलो फटाफट से मैं डैशबोर्ड आप लोग को पूरा का पूरा दिखा देता हूँ जो मैंने लाइव अकाउंट में किस तरीके से ट्रेड्स पंच किए हैं, क्योंकि भाई ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। अब अगर मैं ट्रेडिंग हिस्ट्री आप लोग को दिखा दूँ तो भाई देखो, इंडिया में भाई ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं उनके पास इतना पैसा मनी तो होता नहीं कि वो एक महीने में 10 अकाउंट लें और अच्छा खासा रिस्क लें, फेल करें फिर नया लें, भाई ये चीज़ें हर एक बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरीके से भाई मेरे लिए भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी कि मैं एक महीने में 2-3 अकाउंट खरीदूँ और फटाफट रिस्क लूँ, पे आउट लूँ, उड़ाऊँ, ये सब नहीं था भाई। मैं इस तरीके का बंदा हूँ, मैं एक अकाउंट को अच्छे से चलाता हूँ, उसको अगर मैंने पास किया है तो उस पर मैं ट्राई करूँगा 2 से 3 या जितने भी हो सके मैक्सिमम
पे आउट, अनलिमिटेड पे आउट देने का मैं ट्राई करने वाला हूँ। इतना आसानी से मैं फेल करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि भाई फंडेड अकाउंट है, ठीक है, इसको मैंने पास किया है, भले ये 5K का हो, भाई हमारे लिए बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट अकाउंट है एंड फर्स्ट फंडेड अकाउंट है, भले ही 5K का है, बट भाई एक मिडिल क्लास जो ट्रेडर होता है उसके लिए ये बड़ी ही चीज़ होती है, ठीक है। तो ये जो मेरे को फंडेड अकाउंट मिला था, ये मुझे मिल गया था 18 मई को मिला था। एंड आप लोग इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने जो फर्स्ट पे आउट लगाया वो इसका लगाया है 24 को, ठीक है, एंड 26 को मेरे को रिसीव हो गया था जो पे आउट। 2 दिन लगता है गोट फंडेड ट्रेडर में, एंड भाई ये रिले में 1 से 2 दिन में पे आउट दे देते हैं, अगर आपने सारे इनके रूल फॉलो किए हों तो, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल भी नहीं है, काफ़ी अच्छे रूल हैं। एंड सबसे बड़ी बात भाई, ये जो इसका अकाउंट होता है वो काफ़ी सस्ता होता है, मात्र $17 का होता है, $17। और कहीं भी जाओगे आप लेने तो अगर कोई $17 में दे रहा है तो कुछ उनका एक्स्ट्रा रूल रहता है, ठीक है। बट इसमें $17 के हिसाब से इतने ज़्यादा भी रूल नहीं है कि आप लोग फेल ही कर दोगे, बहुत सिंपल रूल्स हैं। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हो गए। एक इनका रूल है जो थोड़ा सा टफ है भाई, ध्यान देना, मार्जिन वाला 80% मार्जिन आप एक ट्रेड में नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा मेटा ट्रेडर 5 में मत लो, इनके पास ऑप्शन आता है ट्रेड लॉकर का। ट्रेड लॉकर में भी आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो इनके थ्रू। तो मैं ट्रेड लॉकर इसलिए खरीदता हूँ क्योंकि उसमें मुझे दिख जाता है कि इस ट्रेड में मार्जिन कितना लग रहा है, और पहले से ही एसएल भी दिख जाता है भाई ट्रेड लॉकर में, ठीक है। इसमें ना आप लोग पहले से ही देख सकते हो कि आपका इस ट्रेड में रिस्क एसएल कितना डॉलर का जाएगा, ठीक है। मेटा ट्रेडर 5 में वो चीज़ नहीं है, आप लोग को लॉट्स वगैरह काउंट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स है ट्रेड लॉकर का, ठीक है। तो अब मैं चलो आप लोग को दिखाता हूँ कि सीन क्या हुआ था मेरा लाइव ट्रेडिंग में, ठीक है। एक चीज़ और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जितना आसान होता है फंडेड अकाउंट को ट्रेड करना, लाइक चैलेंजेस को ट्रेड करना, ठीक है, आसान तो वो भी नहीं होता, बट जो फंडेड जब हम हो जाते हैं, जब दोनों फेस पास कर लेते हैं, उससे आसान होता है, ठीक है। जब आप एक लोग रियल ट्रेडिंग में आ जाते हो, लाइक फंडेड अकाउंट में आ जाते हो दोनों फेस पास करके, उस टाइम पे जो साइकोलॉजी होती है ना भाई, 10x, आप समझ रहे हो, 10x बढ़ जाती है, वो इधर उधर लाइक हैंडल करना उसको 10x हार्ड हो जाता है, 10 गुना हार्ड हो जाता है कि अपनी साइकोलॉजी को कैसे हैंडल करे, ठीक है। तो वहाँ पर मैं इतना डर नहीं रहा था, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डरना चालू हुआ। हालांकि मेरी स्ट्रेटजी जो थी, मुझे पता था कि ये मुझे प्रॉफिटेबल कर ही देगी, बस मुझे टिके रहना है। तो मैंने छोटे छोटे ट्रेड लिए भाई, लॉस हो रहे थे, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा था मेरे कि हाँ भाई कैसे करके मुझे 3 डे कंप्लीट करने हैं, पे आउट तक पहुँचना है, बड़ी मुश्किल से पास किया है, फर्स्ट है, पे आउट लेके ही रहना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत हिट कर रही थी, तो मैंने लॉस करना चालू कर दिया भाई, ठीक है। फिर $26 का प्रॉफिट आता है तो ये सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। यानी एक डे भी कंप्लीट हो जाता है मेरा, फिर से लॉस होना चालू हो जाता है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। लगातार मुझे लॉसेस पड़ रहे थे, $9, $4, $8, $21, ठीक है। फिर एक $50 का मैंने और प्रॉफिट किया, तो घुमा फिरा के ब्रेक इवन पे मैं आ जा रहा था, और 2 दिन मेरा कंप्लीट हो गया। तो भाई जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं ना, उनको पता है मेरी स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है। मेरी स्ट्रेटजी ऐसी है, चलो आप लोग को मैं कैलेंडर खोलूंगा तब दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगेन देखो, $4 लॉस, $3 लॉस, $42 प्रॉफिट, अगेन ब्रेक इवन आ गया। फिर यहाँ से मुझे अच्छे खासे लॉस हुए, $43, 38। यहाँ पर मैं ना एक दूसरी स्ट्रेटजी है मेरी जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, वो मैंने इसमें अप्लाई करना चालू कर दी, जिससे मुझे बड़े लॉस चालू हो गए। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, वरना मैं पे आउट थोड़ा और जल्दी ले लेता इसमें, ठीक है। तो वो मैंने सोचा कि उसके लिए चलो मैं एक नया अकाउंट खरीद लेता हूँ, तो मैंने शार्क फंडेड करके है उनका अकाउंट लिया है, तो वो स्ट्रेटजी मैं उस पर अप्लाई कर रहा हूँ। वो हालांकि मैं मॉर्निंग के 5 बजे ही उसमें ट्रेड लेता हूँ, मेरी स्ट्रेटजी ऐसी है, सुबह 5:30 बजे उठता हूँ मैं, उसमें एक ट्रेड पंच करता हूँ 2 घंटे के अंदर एंड सो जाता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग को भी मेरे साथ, या फिर वो ट्रेड्स में चलो टेलीग्राम पे या फिर लाइव भी आके मैं यूट्यूब पे कर सकता हूँ वो सब चीज़ें, बट उसके लिए अगर आप लोग को ज्वाइन करना है मेरा टेलीग्राम, तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल लिंक तो इस चैनल पे मैं दे नहीं सकता, कुछ यूट्यूब की तरफ से गाइडलाइंस आ गई है कि लिंक वगैरह मैं इस पर नहीं कर पा रहा हूँ कुछ। तो प्रोफाइल मैं आईडी नंबर टेलीग्राम का डाल दिया मैंने, प्रोफाइल जो भी है मेरा टेलीग्राम का, तो उसके थ्रू आप मुझे ज्वाइन कर लेना। और जो भी चीज़ें मैं अपडेट रहते हैं, जैसे गोल्ड फंडर का कुछ डिस्काउंट आ रहा है अच्छा खासा, तो सारा टेलीग्राम पे मैं देता हूँ, ठीक है। बट वहाँ पर मैं ऐसी कोई ट्रेड वगैरह नहीं देता, देखो ये सब काम मैं नहीं कर सकता, ठीक है, कि मैं ट्रेड दे रहा हूँ आप लोग कॉपी करो प्रॉफिट बनाओ, ये सब चीज़ें मैं बहुत कम करता हूँ भाई, ठीक है। हालांकि मैं लाइव आता हूँ यूट्यूब पे, उस टाइम आप कर सकते हो चीज़ें, क्योंकि मैं वहाँ पर अपडेट कर देता हूँ टेलीग्राम में जब भी मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, ठीक है, तब आप मेरे साथ कर सकते हो। बट मैं ऐसे कोई ट्रेड वगैरह डायरेक्ट देता नहीं हूँ कभी, ठीक है। तो चलो
अब यहाँ पर मैंने अगेन अपनी फुल जो स्ट्रेटजी थी मेरी, ठीक है, मैं वेट कर रहा था, ठीक है, मैं यहाँ तक -$200 में था, फिर मैंने $80 प्रॉफिट लिया, देख सकते हो, ठीक है। अगेन मेरे को थोड़ा सा होप पड़ा, फिर मैं $35 का लॉस ले लिया अगेन, उसके बाद $185, 37, $44 एंड $45। अब ये सारे ट्रेड आप देखोगे ना, सब 23 एंड 24 जून पे है, 2 दिन। ये 1 से 2 दिन ना मेरी स्ट्रेटजी ऐसी है, मुझे ट्रेडिंग चलते रहे, मुझे ब्रेक इवन पे रहना है भाई, हफ्ते 10 दिन ब्रेक इवन पे रहना है बस, अपने ट्रेडिंग डेज कंप्लीट कर लेने हैं जो भी हैं 2-3 दिन। उसके बाद वो एक दिन मेरा ऐसा आता है ना जिस दिन में या तो जो भी अकाउंट रहता है मेरा फेज़ 1 फेज़ 2 वो पास होता है, या अगर लाइव अकाउंट है तो मैं सीधा पे आउट के लिए हो जाता हूँ भाई एलिजिबल, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी स्ट्रेटजी काम करती है, मुझे वो एक दिन ढूंढना रहता है जो मेरा है, उस दिन में बहुत बड़ा प्रॉफिट निकालता हूँ। कैलेंडर में भी चलो आप लोग को दिखा देता हूँ, देखो ये है लाइक, ये आप लोग जून का देख लो, मई वगैरह का दिखाऊंगा काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लॉस किया, एक दिन प्रॉफिट किया, ठीक है, लॉस हुआ, छोटा छोटा लॉस हुआ, ठीक है, ये डिफरेंट स्ट्रेटजी में जो ट्राई कर रहा था उसकी वजह से हुआ। अगेन अब ये $80 प्रॉफिट हुआ, फिर मैं ब्रेक इवन हूँ, फिर मैं ब्रेक इवन आ गया हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये डे भी मेरा ब्रेक इवन पे गया है, -$3। अब ये 23 तारीख, ठीक है, 23 और 24 तारीख का मेरा दिन ऐसा था, ये था मेरा दिन, मुझे पता है मेरी जो भी स्ट्रेटजी है। अब इस दिन मैंने डायरेक्ट $300 का प्रॉफिट किया है, ठीक है, और ये प्रॉफिट मेरा $500 का हो सकता था, बट मुझे $100 पे पे आउट लेना था। मेरा सोचा भाई वही ना, अगेन साइकोलॉजी, ठीक है, अगर मेरा फर्स्ट पे आउट नहीं होता, सेकंड थर्ड कुछ होता तो मैं अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से चलता और ये मेरा पे आउट ना $100 की जगह $300 का हो सकता था। बट फर्स्ट पे आउट था, इसलिए मैं $100 प्रॉफिट जैसा मुझे दिखा, यहाँ पर $300 दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि $200 माइनस में था, वो कवर हुआ, एंड जैसे ही $100 मुझे दिखा कि हाँ मैं प्रॉफिट में हूँ तो मैंने ट्रेड एग्जिट कर दी। मैं सोचा चलो पहले एक बार एक पे आउट ले लेते हैं, उसके बाद जो भी रहेगा चीज़ें आगे बड़े पे आउट लेने का ट्राई करेंगे। तो जर्नी है ये मेरी 2026 तक के एंड होते तक मुझे 50K भी नहीं, 100K के अकाउंट तक पहुंचना है कैसे भी करके। ये मेरा फुल एंड फुल ट्राई रहेगा, जो भी जर्नी रहेगी। मैं भी एक बिगिनर ही हूँ, आप लोग के सामने देख रहे हो, मेरा पहला ही अकाउंट पास हुआ है और 1 साल ही हुए हैं मुझे ट्रेडिंग करते हुए प्रॉप फर्म में, ठीक है। ऑल ओवर अगर आप लोग देखने जाओगे तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, इंडियन एंड ये मिला के सब कुछ, ऑल ओवर सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। तो एक बिगिनर ही समझ सकते हो मुझे भी, बट हाँ चीज़ें मैं डिसिप्लिन से लेके चल रहा हूँ, एक रूल को फॉलो करता हूँ, ओवर ट्रेड नहीं करता हूँ। आप लोग हर एक दिन भी देखोगे ना, जिस दिन मेरा लॉस भी हुआ है 1 या 2 ट्रेड बस, लॉस के दिन आप लोग देखोगे ना 1 या 2 ट्रेड है, बट जिस दिन मेरा बड़ा प्रॉफिट हुआ इस दिन आप देखोगे कि हाँ मैंने 3 4 5 ट्रेड लिए हो। क्यों? क्योंकि वो मेरा दिन है भाई, उसे मैं नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो इस तरीके से भाई ट्रेडिंग काम करती है। और हाँ, सबकी स्ट्रेटजी अलग होती है भाई, ठीक है। ये मेरा हाई रिस्क एंड रिवॉर्ड वाली स्ट्रेटजी है, इस पर मैं 1:5 1:10 तक भी पकड़ता हूँ। एंड जो मेरी डिफरेंट एक और स्ट्रेटजी है उस पर मैं सिर्फ और सिर्फ 1:1 पे भी काम कर रहा हूँ। तो आप लोग ट्रेडिंग में एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, अगर आप लोग का बड़ा विन रेट रहेगा तो आप लोग का जो जैसे विन रेट अगर ज़्यादा है 70-80%, तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1 के आसपास ही रहेगा, ठीक है। अगर आप 1:3 1:5 10 पकड़ते हो तो कितना भी हाथ पाँव मार लो 30% से 50% के बीच में या उससे कम ही रहने वाला है रिस्क एंड वो आर तुम्हारा, ठीक है, विन रेट, सॉरी। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। और कभी भी ना, जैसे आप ट्रेडिंग करते हो आप ये मत सोचो भाई कि मेरे को दुगना कर लेना है भाई, अकाउंट को डबल कर लेना है, ठीक है, एक ही महीने में मुझे 20% प्रॉफिट करना है भाई। अगर आप 2% 5% बना रहे हो ना, आप वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर हो, क्योंकि ये जो वर्ल्ड के बड़े बड़े ट्रेडर हैं ना वो भी भाई ज़्यादा से ज़्यादा 5-10% या उससे भी कम ही बनाते हैं, ठीक है। बस उनका अकाउंट बड़ा रहता है 100K 200K, तो उसका 2% आप समझ रहे हो, 2-3 लाख होता है, 1-2 हज़ार 3 हज़ार 4 हज़ार $5,000 होता है। बट उनका परसेंटेज देखोगे तो 2-4% के अंदर ही रहते हैं वो भी मंथ में। तो इस तरीके से रखो, ज़्यादा ना यार, ज़्यादा पैसे के पीछे मनी के पीछे मत भागो भाई कि मेरे को पैसे ही कमाने हैं ट्रेड। अगर आप वैसा सोचोगे तो आपको और टाइम लगेगा प्रॉफिटेबल होने में, ठीक है। बस आप अपना प्रोसेस फॉलो करो, हर एक चीज़ होगी भाई, हर एक चीज़ होगी, ठीक है। डिसिप्लिन में रहो, हर एक चीज़ पॉसिबल है, ठीक है।
चलो थोड़ा सा मैं आप लोग को चार्ट पे भी दिखा देता हूँ कि मैंने ट्रेड किस तरीके से पकड़ी थी, ठीक है। तो भाई अगर अभी तक आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड भाई अच्छे से कमेंट दे देना जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आगे की और जो जर्नी है मेरी, इसके बाद क्या हुआ अकाउंट का, तो मैं आप लोग को और भी वीडियोज़ बना कर डाल सकूँ। एंड मैंने सोचा है कुछ एक चीज़ करने का, लाइक मेरा पे आउट आ गया तो इसका कुछ परसेंट मैं ना डोनेट करने की कोशिश करूँगा। मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती है खुद से करना, एंड शायद मैं वो चीज़ें वीडियो में ना डालूँ, ना बनाऊं ब्लॉग में, बट ठीक है अगर मन किया तो डाल दूंगा, ठीक है। तो चलो अब फाइनली आप लोग को मैं बताता हूँ कि मैंने किस तरीके की ट्रेड्स पकड़ी हैं, ठीक है। तो मेरा जो ऑल ओवर बायस था वो सेल का था, ठीक है। जो मुझे फॉलो करते हैं उन लोग को पता होगा, वैसे भी चलो मैं बता दूँ, ये ना 22 अप्रैल की डेट से ही, यहाँ से ही मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैं जितने भी ट्रेड लेने वाला हूँ ना, सारी की सारी सेल के लेने वाला हूँ। कहाँ तक के लिए? 4000 तक मैं सेल में रहूँगा। अब सोच लो 2 महीने तक मैंने सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर सेल ही लिए हैं, 80% सेल की ही ट्रेड ली है। कभी कभार मैंने बाय ली होगी। क्यों? अब देखो मेरा बायस क्लियर था, मेरा बायस क्लियर था, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए भाई। बायस क्लियर था कैसे? वो तो भाई पूरा आईसीटी फॉलो करता हूँ मैं, वो मैंने निकाल रखा था, यहाँ पर मेडिकेशन ब्लॉक एंड ऑल था, ठीक है। एसएमसी फॉलो करता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर मेरा 4 आवर्स का फर्स्ट पीओआई एंड ऑल ये सब भी थी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो ये सब मैंने कैप्चर किए थे यहाँ पर सेल काफ़ी, वो पुराने फेस 1 या फेस 2 जब चल रहा था तब मैंने कैप्चर किए थे। अब ये लाइव अकाउंट था, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो सेम मेडिकेशन ब्लॉक बना था जो मेरी स्ट्रेटजी है। डे 1 पे मैं मेडिकेशन ब्लॉक ढूंढता हूँ। अब यहाँ पर मैं 4 आवर्स पे आ गया, तो यहाँ पर ना मेरा पीओआई भी था 4 आवर्स का, ठीक है। फर्स्ट पीओआई यहाँ पर ही था, ओके। तो यहाँ पर जब आई कैंडल, अब यहाँ से ना मैं कंफर्मेशन कैसे लिया, अब यहाँ पर ये कैंडल देखो रेड वाली, ठीक है। ये कैंडल देखो रेड वाली। अब भाई इससे बड़ा सिग्नल क्या हो सकता है कि मार्केट 4300 से, जो मेरा फाइनल टारगेट है 4000 तक, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो मेरा मेडिकेशन ब्लॉक है वो भी टैप हो रहा है, यहाँ पर 15 मिनट पर जो मेरा लास्ट पीआई बना था वो भी ब्रेक हो चुका है। हालांकि जो एसएमसी फॉलो करते हैं उन्हें ये चीज़ें समझ में आएंगी मेरी स्ट्रेटजी वगैरह, बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। तो इस तरीके से ना मैंने यहाँ पर ना, फिर मैं 1 मिनट पे जाता हूँ भाई, 15 मिनट के बाद मैं 1 मिनट में जाता हूँ। मेरा बायस में पहले क्लियर करता हूँ, 4 आवर्स डेज और 1 डे की कैंडल से बायस क्लियर करता हूँ, सेल में जाना है। 15 मिनट और 1 मिनट को मिलाकर मैं अपना ट्रेड को पंच करता हूँ, ठीक है। और थोड़ी बहुत इंग्लिश मेरी ऊपर नीचे है भाई, थोड़ा इतना मेरे को इंग्लिश बोलना नहीं आता है सही से, बट मैं कोशिश यही करूँगा कि भाई समझा सकूँ आप लोग को अच्छे से, ठीक है। तो ये 1 मिनट पर ना, सॉरी यहाँ पर इतने बड़े चार्ट्स नहीं दिखा सकता हूँ, बट मैंने ना वहाँ से मैंने 1 मिनट पर अपने जो ट्रेड होते हैं ना वो एग्जीक्यूट किए थे, ठीक है। अपने जो 15 मिनट पर ट्रेड थे ना वो मैंने पंच किए थे, ठीक है। वहाँ से लेकर के मैंने, ठीक है, 15 मिनट पर दिखा दूँ, वहाँ से लेकर के मैंने, अब सोच लो अगर मैं कम रिस्क भी लेता हूँ ना, $30-40 रिस्क लेता हूँ तो भी भाई, ठीक है। और मेरा जो एसएल था ना, यहाँ पर मेरा पीओआई बन रहा था लास्ट 15 मिनट। अब सोच लो आप लोग के सामने है भाई, ठीक है। अगर मैं पूरा होल्ड भी करता हूँ कितना मिलने वाला है भाई, 1:10 या 11 तक मिलने वाला है, ठीक है। हालांकि इतना बड़ा होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। उसके लिए मैं बीच में थोड़े बहुत 1:3 पे भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी निकाल लेता हूँ, क्योंकि अगर 1:3 पे मैं निकाल लेता हूँ तो थोड़ा एक साइकोलॉजी बन जाती है कि हाँ अब प्रॉफिट हो चुका है, 1:3 पे कुछ ट्रेड मैंने थोड़ा बहुत बुक कर लिया है, तो अब मैं कोस्ट टू कोस्ट करके इसको होल्ड करता हूँ, आराम से होल्ड करता हूँ मैं। एंड मेरा जहाँ पर $100 लाइक $200 मेरा प्लस हुआ, ब्रेक इवन पे आया, फिर मैं टोटल $300 इसमें प्रॉफिट आराम से बन गया भाई, आराम से बन गया था, ठीक है। तो इस तरीके की ट्रेड ढूंढने में ना टाइम जाता है भाई, ठीक है। आप लोग ने देखा होगा मैंने बहुत कम ट्रेड लेता हूँ मैं, 2-4 दिन में, हफ्ते में मेरी 1 या 2 ही ट्रेड बन पाती है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपका विन रेट भी अच्छा हो रहा है एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ज़्यादा है तो आप लोग को ट्रेड कम मिलेगी। तो ट्रेडिंग इसी तरीके से चलती है मेरे भाई। अगर आप लोग का विन रेट अच्छा है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड कम रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो आपका विन रेट कम रहेगा, एंड अगर दोनों अच्छा है तो आपको महीने में कुछ ही ट्रेड मिलेंगी जो आप ले सकते हो। तो भाई कुल मिला जुला के ना, ठीक है, हर एक चीज़ मिला लो, रिस्क रिवॉर्ड, कोई भी स्ट्रेटजी कुछ भी पकड़ लो, आप अगर 2 से 4% टारगेट करोगे, जो एक रियल नंबर टारगेट करोगे कि हाँ इतना अमाउंट मैं बना सकता हूँ, रियल अमाउंट 2-4% अगर मैं बना ले रहा हूँ अपने अकाउंट से, ठीक है,
तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। जहां आप लालच किए कि मुझे 10%, 20%, 40% अकाउंट डबल करना है, तो वहीं पर आपका काम हो चुका, प्रॉफिटेबल आप बन चुके, मतलब नहीं बन पाओगे अगर इस तरीके की सोच रखोगे। अगर आप पैसे कम मतलब मनी कमाने के पीछे नहीं, आप अगर लाइक सीखने के पीछे रहोगे ना कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है, एक रियल नंबर अगर आप चेस करोगे कि हाँ 2-4% मैं बना सकता हूँ महीने का, ठीक है, तो भाई आप लोग को रिजल्ट दिखेंगे। ठीक है, यही मैं सजेशन दूंगा भाई, ठीक है, अपनी तरफ से। हालांकि अभी मैं भी बिगनर हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं इतना ज्ञान नहीं दूंगा, बट जो चीज़ें मुझे फ़ायदा की है ना, यही फ़ायदा की हैं। मैं इसके पहले 6 अकाउंट उड़ा चुका हूँ, ठीक है, 6 अकाउंट उड़ा चुका हूँ। क्यों उड़ाया हूँ? ओवर ट्रेडिंग की वजह से। बहुत बड़े रिस्क रिवॉर्ड, और रिस्क रिवॉर्ड तो अभी भी बड़े ले रहा हूँ, बट मैं डेली ट्राई करता था कि मुझे रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए। डेली 1:10 का ट्रेड कैसे मिलेगा मेरे भाई? डेली नहीं मिलता है, महीने में एक आध बार मिलता है। तो जब महीने में या हफ्ते में एक बार चलो मिलता है, तो वो हफ्ते में एक बार आप एक ही ट्रेड लो ना। आप अगर रोज ले रहे हो, ठीक है, आपने हफ्ते में 4 ट्रेड लॉस ही कर दी, तो अगर वो हफ्ते में एक ट्रेड मिल भी जा रही है तो आप ब्रेक इवन पे ही रह जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सब गलतियां मैं बहुत कर रहा था, ठीक है। फिर मैंने चीज़ों पे काम किया। जब मैं लॉस किया काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि क्या सही कर सकता हूँ, ठीक है, डिसिप्लिन बनाया, अपना रूल बनाया। मैंने अपने सारे रूल लिखे हुए हैं मेरे सामने, मेरी वॉल पे चिपका रखे हैं। हालांकि कभी कभी मैं भी रूल ब्रेक कर देता हूँ, अभी भी कर देता हूँ। चीज़ें और अच्छी करने की ट्राई कर रहा हूँ मैं, रूल वगैरह कुछ ब्रेक ना करूँ, बट हो जाते हैं भाई कभी कभी ब्रेक। बट वो भी मुझे नहीं कर रहे हैं, और जिस दिन मैं इस पे काबू कर लिया कि हाँ भाई कोई भी रूल ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, उस दिन मैं शायद और अच्छा ट्रेडर बन पाऊँ। तो ये थी सारी चीज़ें। किसी को कुछ भी डाउट रह गया हो गॉड फंडेड के रिलेटेड, या फिर कुछ ट्रेडिंग के बारे में, अगर आप लोग को कुछ मतलब कुछ भी मेरे से अगर हेल्प चाहिए हो, तो आप लोग मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी भी मैं मेंशन कर दिया हूँ, टेलीग्राम भी मेंशन कर दिया हूँ, वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे जो लाइव स्ट्रीम करता हूँ उसका अपडेट मैं दे देता हूँ कि लाइव आ चुका हूँ। एंड कुछ ट्रेड, चलो ट्रेड्स भी कभी कभी मैं दे देता हूँ उस पर, जो मुझे अच्छी ट्रेड्स दिखती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ भाई अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड मैं ट्राई करूँगा एक ब्लॉग बनाऊँ, ठीक है, जो मैं चीज़ें पे आउट से मैं क्या करूँगा, जो मेरा पे आउट आया है, ठीक है, उससे मैं कुछ जो भी करूँगा तो सोचो ट्राई करूँगा उसका मैं ब्लॉग बनाऊँ, ठीक है। एंड मैं कोई अगर नया अकाउंट लेता हूँ, एंड नया जो मेरा अकाउंट है शार्क फंडेड में, वो मेरा कहाँ पहुँचा है उस सबका भी वीडियो मैं डालूंगा। उसके लिए बस कुछ नहीं, आप लोग को कमेंट करना है, थोड़ा सा वीडियो को लाइक वगैरह करना है, मुझे सब्सक्राइब करना है, थोड़ा मोटिवेशन दो आप लोग की तरफ से चाहिए। तो उसके बाद में ये सब भी वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा। और कुछ भी डाउट है भाई, कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए, दिल खोल के कमेंट करिए। तो और मेहनत करते रहो भाई, सारे रिजल्ट ज़रूर मिलेगा भाई, मेरी गारंटी है, बस मेहनत करते रहो। तो चलो ट्रेडर्स, मिलते हैं अपन अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो।